भाई साहब कॉकरोच वो एक जनता पार्टी है जो कि 22 मिलियन पॉलिटिशियन को डर है लोगों ने कांग्रेस चुना जनता है। पार्टी से। तो सब जनता एक ही जुबान पे नाम है कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। मैं भी एक कॉकरोच हूँ। देश के हित के लिए और न्याय के लिए मैं भी लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। हर एक युवा हर मुद्दे को लाई आगे और कांग्रेस पार्टी से जुड़ते रहिए और हर सवाल का जवाब मांगिए इन लोगों से कि ऐसा पेपर लीक क्यों होता है, इतना महंगाई वाला क्यों हो रहा है। कांग्रेस जिंदाबाद, मैं कांग्रेस जिंदाबाद। कॉकरोच शब्द इस्तेमाल हुआ और बस यहीं से सोशल मीडिया पर गुस्से की चिंगारी भड़क गई। पहले मामला शांत दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में रह रहे अभिजीत नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, हर जगह उसका अकाउंट, और देखते देखते लाखों नहीं करोड़ों युवा उससे जुड़ने लगे और लगातार जुड़ भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तो 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, वो भी कुछ ही दिनों में। 2014 से सत्ता में बीजेपी के इतने फॉलोअर्स आज तक नहीं हुए जितने कुछ ही दिनों में कांग्रेस जनता पार्टी के हो गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ मजाक है या युवाओं के अंदर पल रहा गुस्सा? क्योंकि जिस बीजेपी ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया, उसी बीजेपी के सोशल मीडिया नंबरों से आगे निकलती दिख रही है ये कांग्रेस जनता पार्टी। यही वजह कि अब आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि इसके आधे फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। लेकिन सवाल यह भी है, अगर ऐसा है तो सबूत कहां है, और अगर नहीं तो क्या युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर देना यह बता रहा है कि युवाओं की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है और बीजेपी सरकार किस तरह से डरी है। वहीं उधर मशहूर शिक्षक खान सर ने भी अब कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। खान सर ने कांग्रेस जनता पार्टी के हेड से बड़ी अपील करते हुए कहा कि फिलहाल अपना चेहरा सामने मत लाइए क्योंकि नेताओं में डर है। हालांकि जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत, वो तो अपना चेहरा सामने ला ही चुके हैं, लगातार उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। खान सर को जरा अब सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी अभी देखो भाई, अभी कांग्रेस जनता पार्टी के जो हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं, हाँ ठीक है अभी से भी बहुत चीजें होती हैं, अब साइलेंटली हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कांग्रेस जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा ना तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जैसे फेस आएगा ना अब उसको जात खोज के लाएंगे सब। सुना आपने? जी हाँ, खान सर का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसते हुए कहा, दीमकों ने देश खा लिया, अब कॉकरोच दीमकों को खाएंगे। जरा आप भी सुनिए नेहा को। कांग्रेस जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। युवाओं को कीड़ा समझने की ये गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो देखा और सुना आपने, नेहा और खान सर का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। सवाल बड़ा है, क्या देश का युवा अब सिर्फ वोटर नहीं, एक नई डिजिटल ताकत बन चुका है और इसी ताकत से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। तभी तो बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं। जी हाँ, बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी असल में पाकिस्तान जनता पार्टी है क्योंकि इंस्टाग्राम पर इसके ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स में 49% पाकिस्तान से हैं। हालांकि तेजिंदर बग्गा ने यह डेटा कहां से लिया है इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन ग्राफिक्स के मुताबिक पाकिस्तान के बाद अमेरिका में रहने वाले लोग कांग्रेस जनता पार्टी के दूसरे बड़े फॉलोअर्स हैं। अमेरिका और बांग्लादेश के 14% फॉलोअर्स हैं, जबकि भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब के क्रमशः 9 और 3% फॉलोअर्स हैं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसके आधे फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। हालांकि सवाल वही है, क्या सिर्फ आरोप लगा देने से कोई आंदोलन या आवाज विदेशी हो जाती है? असल में
डर कहीं और दिखाई दे रहा है। डर इस बात का है कि जिस युवा को अब तक सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित समझा जा रहा था, वो अब सवाल पूछ रहा है, व्यंग कर रहा है और भीड़ भी जुटा रहा है। और उस भीड़ का हिस्सा सिर्फ युवा नहीं बन रहा, बल्कि विपक्षी नेता और भी क्षेत्र के लोग कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं कि यह जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक मीम की तरह शुरू हुई, यह केवल हंसी मजाक या गुस्सा नहीं है, देश के भीतर नीचे से एक सुगबुगाहट और छटपटाहट है, क्योंकि व्यवस्था के बने बनाए रास्ते और दरवाजे बंद हो गए। मजाक या चुटकुला हमेशा किसी न किसी गहरे दर्द से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसका विश्लेषण मजाक में नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसे बैन करना एक गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है, यानी कि जिस तरह से उसका कॉकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट है वो बैन कर दिया गया, उसको लेकर योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा इसे बैन करना एक गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिलाकर जिस कॉकरोच शब्द को शायद हल्के में कहा गया था, वही अब सोशल मीडिया पर सत्ता के लिए सिरदर्द बनता दिखाई दे रहा है। युवा मीम से आंदोलन बना रहे हैं, व्यंग को हथियार बना रहे हैं और नेताओं की बेचैनी अब बयानों में साफ नजर आने लगी है, खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं में। पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप हो, अकाउंट सस्पेंड होने की बातें हो या फिर लगातार सफाई और जवाब, सब ये बता रहे कि मामला अब सिर्फ मजाक का नहीं रहा, क्योंकि जब युवा चुप रहना छोड़ देता है तब राजनीति का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर उतरेगी या सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने सत्ता और विपक्ष दोनों को युवाओं की ताकत का एहसास जरूर करा दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल के इतना ही, आज की रिपोर्ट पे। कॉकरोच जनता पार्टी अभी देखो भाई, अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं हाँ ठीक है अभी से भी बहुत चीजें होती हैं, अब साइलेंटली हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा ना तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जैसे फेस आएगा ना अब उसको जात खोज के लाएंगे सब। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे।